तुम इसकी कीमत चुकाओगी देखना। अगर तुम ऐसे खेलना चाहती हो तो फिर ठीक है। अब ये कौन सी जगह है यार? किस मुश्किल में फंस गई हूँ यार। यहाँ अल्लाह का कोई एक भी बंदा नहीं है क्या? कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। एमरा क्या कर मुझसे रहे हो? बचने की कोशिश मत करो, यहाँ तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनेगा। मुझसे दूर भाग रही थी ना? कोई मदद करो मेरी। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ। कोई छोड़ो मुझे एमरा, छोड़ो। उसके सिग्नल्स नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से वो ऐसी जगह पर है जहां पर सिग्नल नहीं है। इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास होंगे। वो देखो एक गाड़ी रुकी हुई है। मुझे यही लग रही है उसकी गाड़ी। रुको यहां, रुको रुको रुको। एस्ली कहाँ है? त्यो, एस्ली कहाँ है? बारिश देखो, तुम रिलैक्स रहो। हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन रिलैक्स रहना होगा हमें। अगर उसे कुछ हो गया मैं जी नहीं पाऊंगा। उसके बगैर नहीं रह सकता। एस्ली! बारिश वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम ढूंढ लेंगे असली को। वो खुद का बचाव कर सकती है। मैं जानता हूं असली को अच्छी तरह। मैं एस्ली को जाने नहीं दूंगा त्यो। अब कोई कुछ भी कहे मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा त्यो। एस्ली! छोड़ो, एस्ली! छोड़ो मुझे एमरा, मदद करो। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनने वाला है? बारिश रुक जाओ। मार डालूंगा मैं तुम्हें, जान ले लूंगा तुम्हारी। बारिश इधर आओ। एस्ली, ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बहुत डर गया था इसलिए, तुम्हें खो देने के खौफ से। मैं ठीक हूँ अब बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। बड़े सर, मेरा सांस। बस ठीक है, जो होना था वो हो गया। मैंने बहुत बेवकूफियां की हैं इसलिए। मुझे लगा मैं कर सकता हूं, मुझे लगा तुमसे दूर रह सकता हूं मैं, लेकिन अब ये मेरे बस में भी नहीं। वो तुम दोनों के एक साथ मैनेज कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं। ठीक है, फिक्र ना करें, अब सब कुछ ठीक है। कैसे ढूंढा आपने मुझे? इस वक्त पूरा इस्तांबुल तुम्हें ढूंढ रहा है। अच्छा, तो बात को इतना बढ़ा क्यों दिया? क्या बढ़ा दिया मैंने? तुम तो दिन में 2 दफा अगवा होती हो ना, तो इसलिए तुम्हें लगता है मैंने बात को बढ़ा दिया। मैंने तुम्हें मना किया था। उसने सिर्फ पेपर्स की वजह से मुझे अगवा किया था, और कोई बात नहीं थी शायद। चलो इसलिए चलते हैं यहां से। यार तुम तो बहुत बुरे आदमी निकले। ऐसे माफिया की तरह अगवा कौन करता है? क्या हो गया था आखिर तुम्हें? हाँ, मैंने किसी को अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से आई थी। हम आपस में मजे करने वाले थे। कसम से मैं तुम्हें यहीं मारना शुरू कर दूंगा। बैठ जाओ आराम से गाड़ी में, और बारिश के सामने ऐसी कोई बकवास नहीं कर देना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। चलो बैठो गाड़ी में, टांगे अंदर करो अपनी। हर बात समझानी पड़ रही है इसे। तो बताएं अब आगे क्या होगा? एमरा को पुलिस के हवाले करेंगे क्या?
तुम्हें तो देख लूं मैं, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर किस लिए? हाँ, यकीन दिलाने के लिए कि तुम ठीक भी हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, वैसे घर पे बुला सकते हैं इसी डॉक्टर को अपनी तसल्ली के लिए। हाँ सुनिए, आप यहाँ तक आए, मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे ख्याल से अब अपने पालतू शेर के साथ घर चले जाएं आप। और हाँ, मैं भी अपने घर जाती हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुम क्या कह रही हो असली? तुमने सोचा भी कैसे किस वाक़े के बाद मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर करूंगा? अब आप अपनी इस अगवा करने वाली बात पर सच्चे साबित हो गए, ऐसे ही है ना? और एमरा ने भी आपकी मदद कर दी, बोले बारिश सर। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी बात मानूंगी। तो जाने दें। असली तुम ठीक तो हो ना? एमरा ने तुम्हें जो भी सुंघाया है लगता है उसका असर नहीं किया, या नहीं? तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम किस हाल में हो। मैं हर चीज से बाखबर हूँ बरिस सर, समझने में कोई मसला नहीं है मुझे। तो अब मैं चलती हूँ, टैक्सी भी बीच सड़क पर रह गई थी, उसको भी जाके ढूंढना है मुझे। तुम इस वाकये से सबक सीखने की बजाय ज्यादा गुस्से में आ जाओगे। सही कहा ना मैंने? और आज के बाद कोई बात भी नहीं सुनोगी। इसलिए तुम क्यों पागल बना रही हो मुझे? हाँ, शनाया, ड्राइवर को इत्तला दो कि गाड़ी तैयार करे। ठीक है जायदा साहिबा, पहनने के लिए क्या निकालूं आपके लिए? किसी खास जगह जाना है आप? नहीं, किसी की हद याद दिलाने जाना है, उस हिसाब से निकालो मेरे लिए कपड़े, समझी? जी ठीक है। सुनो इसलिए, पहले प्रोसिक्यूटर के पास जाएंगे, वहां बयान रिकॉर्ड करवाओगी। फजूल बातें मत करना, वहां जाकर सच बताना, वरना वो लंगूर इंतहाई आसानी से वहां से आजाद हो जाएगा। उसके बाद तुम मेरे साथ जाओगी, और जब तक वली नहीं मिल जाता मेरे साथ रहोगी। खबरदार अगर एतराज किया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना तुमने? और हाँ, टैक्सी को भूल जाओ, वैसे भी मैंने टैक्सी भिजवा दी तुम्हारी, और ये भी कह दिया कि तुम कुछ अरसा यहाँ नहीं हो। आपने तो खुल्लम खुल्ला जोर जबरदस्ती शुरू कर दी मुझ पे। जब नरमी से बात समझ में नहीं आती तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। यानी ये फैसले आप करेंगे कि मुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में? इसलिए मेरे सामने शर्मिंदा होने के बजाय ये किस तरीके से बात करिए तुम मुझसे? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं क्यों शर्मिंदा होंगी? हाँ बताएं मुझे। पहले मैंने कहा कैमरा नुकसान पहुंचाएगा, नहीं सुना तुमने? मैंने कहा टैक्सी में जाने से खतरा है, तुमने वो भी नहीं सुना। अब देखो क्या हुआ, अगवा कर लिया ना उसने। अच्छा ठीक है, बात को ज्यादा मत बढ़ाएं प्लीज। हाँ ठीक है असली, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है असली यार, कितना पागल आदमी है ये। अगवा कैसे कर लिया इसने? क्या ये जंगल है कोई? तुमने उसका सर फोड़ देना था। हाँ हाँ, फोड़ दिया है मैंने उसका सर। गुल, बात सुनो मेरी, तुमने घर वालों को इस बारे में कुछ बताया तो नहीं है ना गुल? नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। उनको मालूमात मिली है कि कैफे बच गया है, वो अपने मजे में है। हाँ बस ठीक है, ठीक है। एस्ली, अभी तुम कहाँ हो? मैं आकर देख लूं, तुम्हें जरा तसल्ली हो जाएगी मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं बस अभी बयान देकर आई हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी घर में। तुम परेशान मत हो प्लीज। ठीक है मेरी जान, ठीक है। चलो ओके, खुदाफिज। हाँ चलो ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। बड़े सर, अब मुझे घर जाना होगा। आप तो मुझे उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। दिमाग खराब नहीं करो मेरा, चलो शराफत से। हाँ लेकिन मेरी भी एक फैमिली है ना। अगर किसी ने मेरी हिफाजत करनी है तो वो लोग कर लेंगे मिलकर। मैं क्यों उनके सामने नहीं, हर वक्त बस आपके सामने बैठी रहूं? क्यों बड़े सर, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तुम्हें घर छोड़ दूंगा तो मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे वहां जाके। मैंने त्यो को वहां भेजा और तुम उससे भी बचकर सड़कों पर निकल गई। वाह, अगर वली कॉल करेगा तो जासूसी के चक्कर में तुम फौरन फिर चली जाओगी। खैर जो भी है, क्या मुझे जबरदस्ती करके यहाँ पे रोकेंगे? बस करें आप, बात है। मैं बस करूं वाकई में? हाँ तो आप ही बस करें। मैं वैसे भी अगवा हुई हूँ, आप मुझे जबरदस्ती करके नहीं रोक सकते यहाँ। तुमने मुझे और एमरा को एक जैसे समझ लिया है। वाह क्या बात है। बस कर दें प्लीज, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, समझे ना आप? गुस्सा मत दिलाओ मुझे, अंदर चलो अंदर। क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट रुके, आप मुझे जबरदस्ती अंदर लेकर जा रहे हैं। जबरदस्ती ही करता हूँ मैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं करूंगा।
बात सुनो, कदीरगाह जा रहे हैं हम, जहाँ पे शहद की मक्खी वाला कैफे है। ठीक है जाहिदा साहिबा। तुम्हें चाय पसंद है ना? चाय बना रहा हूं तुम्हारे लिए। इसे पी के थोड़ा सुकून में आते हैं, उसके बाद बैठकर तरीके से बात होगी। बच्चों की तरह बर्ताव ना करें आप मेरे साथ। तो खुद भी बच्चों की तरह हरकतें नहीं करो, सुन लिया तुमने? जबरदस्ती घर में मुझे आपने कैद किया है और बच्ची मैं हूं। हाँ, बच्ची तुम ही हो। तुम नाराज क्यों हो मुझसे मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे मुसलसल खुद से दूर कर रही हो। वजह जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। करीब आने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे साथ खेल नहीं खेला करो, ओके? बताओ हुआ क्या है, उसका क्या हल निकाला जा सकता है तुम्हारी इस जिद से निजात हासिल करने के लिए? बताने को कुछ भी नहीं है। मैं अब आपकी जिंदगी और ताल्लुकात में बिल्कुल नहीं आना चाहती, समझे ना? आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मेरी जिंदगी, मेरे ताल्लुकात, तो मसला ये है, मेरा ऐसा कौन सा ताल्लुक है जिससे तुम्हें मसला हो सकता है? मुझे क्या फर्क पड़ता आपके ताल्लुकात से? हाँ, अल्लाह अल्लाह। एमरा हवालात में है, वली को पकड़ने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। मेरे यहाँ होने से क्या हो जाएगा? कुछ है करने के लिए तो मुझे बता दे, वरना मुझे जाने दे यहाँ से। है असली, सही कह रही हूँ। वली का केस बिल्कुल तैयार करेंगे, लेकिन हम इसे एक साथ देखेंगे। बड़े साहब, क्या मैं कोई वकील हूँ? हो सकती थी, अगर तुम्हारी ये फजूल की जिद ना होती तो तुम हो सकती थी। क्या मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप क्या करना चाहते हैं? मेरा अदालतों में चक्कर लगवाना, वली का दावा तैयार करवाना, ये सब कुछ आप इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दूं। लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगी बड़े साहब। सुबह तक यहाँ पर बिठाकर मुझसे दावा पढ़वा ले चाहे, लेकिन मैं फिर भी कॉलेज नहीं जाने वाली। आपको लगता है इस रिश्ते में सिर्फ आप समझदार हैं। असली, असली, मैं जानता हूं कि मैंने किस कदर दुख दिया है तुम्हें। बहुत गलतियां हैं मेरी। उन सारी गलतियों की तलाफी के लिए एक मौका दो मुझे। किस किस्म का मौका बड़े साहब? सब कुछ खत्म है। आप फिर से मुझसे वही फजूल स्कूल की बातें करेंगे, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ आपकी इन बातों से निपटते हुए। हमें अपने रास्ते जाना होगा। तुम कहीं भी नहीं जाओगे असली। तो ऐसी बात है, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। दरवाजा खोले बड़े साहब, मैंने कहा दरवाजा खोले। मैंने कहा ना नहीं जाओगे असली। इधर आ जाओ, इधर इधर बैठो और बात करो मुझसे। अब ऐसे कौन सी बात करनी है आपको? हाँ, मैंने कहा दरवाजा खोले। अगर आपने ये ना खोला तो सारे शीशे तोड़ दूंगी मैं। जो कर सकती हो ना कर लो। मान लो पागल हो गई हो असली। चाहते क्या है मुझसे? पागल कर दिया मुझे, पागल। हर मामले में अपनी नाक घुसा रहे हैं आप। स्कूल जाओ एस्ली, टैक्सी ना चलाओ एस्ली, बैठो बात करते हैं एस्ली। हद है यार, मेरी अम्मी और भाई भी नहीं करते ऐसा मेरे साथ। कहो तो कोशिश कर लेते हैं, तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म कर देते हैं कि असली की मेरे साथ जिद थी, इसलिए वो पढ़ने नहीं गए और वकील बनने की बजाय सड़कों पर टैक्सी चला रही है। और ये भी कि मेरी बात ना मानने की वजह से अगवा हो गई थी। क्या ख्याल है? कर ले, ये भी कर ले। अब ये सब कुछ करने के लिए आप मेरे घर वालों को बताएंगे तो बता दे। उनको ये भी बताइएगा कि मुझे यहाँ पे कैद करके रखा, ठीक है? फिर वो जब आपसे पूछेंगे कि आप कौन है तो आप कहिएगा कि मैं आपकी बेटी का एक्स बॉस हूँ और आपकी बेटी को बिला वजह मैंने नौकरी से निकाल दिया था। और हाँ, उनको ये भी बताइएगा कि जब आपको लगा मेरी जिंदगी ठीक से बर्बाद नहीं हुई है तो आपने मुझे अपनी जिंदगी से भी नहीं जाने दिया। असली, मैंने जो भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया है। बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसा करें कि मुझे खुद से भी बचाएं और जाने दें। ये मैं नहीं कर सकता। हाँ कहो तो। एक मिनट, एक दफा फिर से कहना। अदालत ने
एमरा को गिरफ्तार किए बगैर ही जाने का फैसला सुना दिया है, उसको आजाद कर दिया है। क्या मतलब है आजाद कर दिया है टियो? उस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना था क्या? उसने उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखाई जब हम उसके फार्म पर गए थे, और ये भी कि मैंने अगवा नहीं किया था, हम एक दूसरे को जानते हैं, बस लड़ाई हो गई थी और कुछ नहीं। झूठा इंसान है एमरा। चलो ठीक है टियो। शुक्र हाफिज। हेलो शेन, वली की फाइल्स और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो फाइल्स हैं तुम घर पर लेकर आ सकते हो, क्योंकि आज ऑफिस नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, एसली मिल गई है ना बड़ी साहब? चलो मैं अपना काम शुरू कर रहा हूं और तुम्हें रुकने पर मजबूर नहीं करूंगा। तुम आजाद हो, जो चाहती हो कर सकती हो। ये फैसला खुद करो कि खतरा कहां कहां है। पागल परेश, बदतमीज। कागजात को पलटने से ये काम नहीं होगा। हमें वली को ढूंढकर उसे राजी करना होगा कि वो एमरा को धोखा दे दे। तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन इस घर के बाहर नहीं। अब तुम जा सकती हो। ये वही जगह है जहां आपने आने का कहा था। थोड़ी देर और देख लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म के लोग हैं। ये लो, हो गया मेरी बच्ची। मजा आया? अहमदीन, ज्यादा देर ना घुमाना, गर्मी बहुत है बाहर। आधे घंटे में वापस आ जाना। ठीक है अम्मी, समझ गया। चेयर के साथ अच्छा चलती हूँ ना बाबा? तुम मेरे बराबर लड़की हो। हाँ, चलो जाओ। ये जो वली का आदमी है ना, एमरा, ये बंदा है जो असल में खतरनाक है। खतरा इससे है। उसके पीछे पड़ गए हैं वो लोग। ऐसा करते हैं, हम भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास खतरनाक बंदे नहीं है क्या? मेरा मतलब मैं जानता हूँ, समझ रही हो ना? हाँ, बहुत माफिया का खेल खेल लिया तुमने। असली वहाँ है, अगर हमारे लिए कोई काम होगा तो हमें बता देगी। हाय, मैं थक गई हूँ, कसम से मैं बहुत थक गई हूँ। और ना ये बात, ना एमरे की बात, ना फलां बात, ना वो बात, ना मुझे अपनी बात पक्की होने का पता चला, और ना ही मैं अपनी मंगनी की कोई तैयारी कर पाई। और देखे ना, मेरा सबसे अच्छा दिन कदरगा के मसलों में ही रह गया। सही कहा आरजू, हम तो कुछ किए बगैर ही बूढ़े हो गए। हाँ, अगर हम तन्हा रहकर कुछ बात कर लेते तो शायद कोई हल निकाल लेते। छोड़ो ये, शादी के बाद रह लेना तन्हा। ये लो मेरी जान, हो गया।
गुल एमरा को आजाद कर दिया उन्होंने। कैसे छोड़ दिया? अगवा किया था ना उसको, कैसे छोड़ दिया? मुझे क्या पता यार, कोई बहाना बनाकर निकल आया वो वहां से। गुल देखो, तुम भी कुछ अरसे के लिए दुकान पर मत जाओ और अपने भाई के साथ रहो, समझ रही हो ना? और मैं वली को ढूंढने के लिए कुछ करता हूँ। दरअसल मतीन भाई और चेचक पार्क में गए हैं, उनको भी बुला लें क्या? ठीक है, मैं देख लूंगा उन्हें, लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? टियो, खुद को खतरे में मत डाल देना तुम, ठीक है? ये अगवा करना, ये सब काम खतरनाक हो गया है अब। मुझे फिक्र लगी रहती है तुम्हारी। इधर ही रहना, जाना मत, ठीक है? ठीक है ज़ाहिदा साहिबा। जो कुछ तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया उसके आगे ये लोग तो कुछ भी नहीं है। क्या हालत कर दी है हमारी। इतना समझाया मैंने उसे, उसके बावजूद हमें छुप छुप कर बात करनी पड़ रही है। ये मामला हल हो जाए पहले, फिर हम बात कर लेंगे बैठ के भाई से, तुम फिक्र ना करो। अभी थोड़ी सी खुसर पुसर तुम जारी रखो, ठीक है? ऐसे ही करना पड़ेगा कुछ दिनों तक। मुझ जैसे आदमी की भी क्या हालत कर दी, अब क्या कहूं मैं तुम्हें। अंदर जाओ अब। ज़ाहिदा आंटी। क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं ज़ाहिदा आंटी? मैं उस ड्राइवर लड़की के घर वालों से मिलने आई हूँ जो बारिश पर मुसल्लत हो गई है। एस्ली? हाँ, उसी के घर वालों से। अरे चले, हम चलते हैं साथ ज़ाहिदा आंटी, चले। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? टियो, ये बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? हाँ, अरे मैं आपको सब बताऊंगा ना, आप साथ चले मेरे साथ। गाड़ी कहाँ है आपकी? ये रही, चले आए, चले चलते हैं। हाय, आ जाए आंटी। देखो आजा, मुझे आजा। गुस्सा आ रहा है, खुल के बताओ मुझसे क्या छुपा रहे हो टियो? हाँ, अरे आप गाड़ी में तो बैठे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। चले आ जाए, आ जाए, जल्दी आए। इस तरफ आओ, इस तरफ। ठीक है, आए, आ जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्यों छुपा रहे हो मुझसे? ये कैसी घबराहट है? मैं तुमसे ये पूछ के रहूंगी। ठीक है आंटी, आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। लाओ इधर दो। मैं परेशान हो गई थी जब अली साहब ने बताया कि तुम अगवा हो गई हो। मैं बहुत डर गई थी। मुझे अगवा करने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ, तुम समझी? माशाल्लाह, कितनी बहादुर हो तुम एस्ली। बरी साहब, आप चाहें तो एक दफा देख ले, कहीं कुछ रह ना गया हो। हमें वली को ढूंढना है शीरीन। हम एमरा को उस रास्ते से पकड़ सकते हैं। ओ एस्ली, सुकून से बैठी रहो तुम। एमरा को छोड़ दिया है उन्होंने, अब बरी साहब हैंडल कर लेंगे ना। तुम यहाँ से निकलना मत। शुक्रिया शीरीन। अगर एमरा इन डॉक्यूमेंट्स को हासिल करना चाहता था तो इसका मतलब इनमें उसके खिलाफ कुछ है, इसलिए सड़कों पर एजेंट बन के फिरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गई हूँ सर। इस आदमी ने एक दफा वली को धोखा दिया है, शायद कागजात के पीछे पड़ने का कोई और सबब हो। मसलन वली को धमकाने के लिए शायद, इसलिए वली को ढूंढकर उसका मुंह खुलवाना ज्यादा मुनासिब रहेगा। समझ गई। और अगर वली और एमरा अभी भी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो शीरीन, वली को ढूंढते ढूंढते अगर हम एमरा के जाल में फंस गए तो? हाँ, वो भी सही है। वो मैं ऑफिस जा रही हूँ, फिर आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आप क्यों एस्ली के पीछे पड़ गई आखिर? क्यों ना पड़ूं उसके पीछे? वो लड़की बारिश की जान नहीं छोड़ रही। मैंने उन लोगों को कितने अजीब हाल में देखा है। क्या मतलब आंटी? खैर, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे ऐसी हरकतों पे गुस्सा आता है। मैं बारिश को किसी भी कीमत पर ऐसी लालची औरतों के हवाले नहीं करूंगी। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ है जो आप नहीं जानती। मुझे बताओ फिर।
ठीक है, तुम मत बताओ, मैं खुद ही अपने तरीके से पता कर लूंगी। तुम देखना, मैं उस लड़की के घर वालों के पास जाऊंगी और मैं उनसे कहूंगी कि मैं उस ड्राइवर लड़की को बारिश से दूर जाहिदा करूंगी। आंटी, देखिए खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत कीजिएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, यकीन करें। देखें बारिश को बहुत बुरा लगेगा, वो बहुत खिलाफ हो जाएगा आपके। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, यकीन करें मेरा। वो मेरे खिलाफ क्यों होगी? हाँ, इतनी कीमती है वो लड़की उसके लिए। उस लड़की में ऐसा क्या है, सोने के अंडे देती है वो? जाहिदा आंटी देखें, ये मैं आपको नहीं बता सकता, बारिश से खुद पूछ लीजिएगा, वो आपको बताए तो यही बेहतर रहेगा। ड्यू डियर, तुमने कभी ऐसे बारिश के साथ मुझे आमने सामने बात करते देखा है? ठीक है बेटा, ठीक है, मैं अपने तरीके से पता करवा लूंगी। तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। जाहिदा आंटी, कसम से आप मुझ पर बहुत दबाव डाल रही हैं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ठीक है बताता हूं, इससे पहले आप कोई गड़बड़ करें मुझसे ही सुन लें तो बेहतर होगा। वो हकान ने जिस बच्ची को गाड़ी हिट की थी ना, एस्ली उस बच्ची की फुप्पो है। क्या? यानी वो जो छोटी माजूर बच्ची कैफे में देखी मैंने, वो वही है? बाबा, अब हम उन आदमियों से बच गए हैं, है ना? बच गए हैं मेरी जान। तो फिर बड़ी फूफो अभी तक क्यों जासूसी कर रही हैं? मैं क्यों नहीं कर रही? तुम भी बड़ी होकर जासूसी कर लेना। मैं तभी कर लूंगी जब मैं चल पाऊंगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें ठीक से वर्जिश करनी होगी। देखो, स्कूल जाने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। तुम बस एक दफा चलना शुरू कर दो, फिर जो चाहोगी वो मिलेगा तुम्हें, वादा। चेयर के साथ अच्छा चलती हूँ ना बाबा, और मैं कुछ ही दिनों बाद बगैर किसी सहारे के चल सकूंगी। बिल्कुल चल सकोगी तुम, मुझे पूरा यकीन है। बाबा, मैंने अभी से जासूसी शुरू कर दी है। कैसी जासूसी बेटी? मैं दुश्मन का पीछा कर रही हूँ। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया कदीरगा। बाबा, दुश्मन गिरने लगा है, उसको पकड़ें, वो गिर ना जाए। दुश्मन? कौन सा दुश्मन बेटी? अरे ये तो मुझे वही लग रहा है। अरे संभल के, हो गया। बैठे आप, यहाँ बैठे। मुझे बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से उसने मुझे जूती मारी और मेरी कबर भी खोद दी। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। वली को देखो जरा, वाह वाह वाह, क्या कुछ किया है इसने। कागजात को फैलाने की जरूरत क्या है? कौन से कागजात फैला दिए मैंने? हाँ, मैं तो सिर्फ प्लेट रखना चाहती थी, इसलिए जगह बना रही थी। तुम लोगों की वजह से उसने मुझे जूती मारी। भाई ये क्या कह रहा है? पता नहीं क्या कह रहा है, काफी देर से ऊट पटांग बातें कर रहा है बस। पहले ये कावा पीकर होश संभाल ले अपना, फिर देखते हैं किसको मारना है। फूफो, इसको मैंने ढूंढा है, मैंने जासूसी की।
चीचक दादी को ना बताना, गुस्सा मत दिलाना उन्हें, ठीक है ना? समझ गई ना मेरी बात? आप तो जानती हैं कि जब हादसा हुआ था हमसे गलती हुई और हमने हकान को बेकसूर समझा। हकान वैसे भी बेकसूर है। ये सब उस चोरनी की वजह से हुआ। उस लड़की ने हकान को कुछ पिलाया था और इसी वजह से उसे कुछ याद नहीं है। मैं जानता हूँ जायदा आंटी, जानता हूँ, लेकिन हमने सोचा कि पहले उस मुजरिम लड़की को ढूंढेंगे और उस लड़की को उस बच्ची की फैमिली वालों के सामने पेश कर देंगे ताकि वो हकान को मुजरिम ना समझे। फिर हमें पता चला कि असली पहले ही उस आदमी को ढूंढ रही है जिसने बच्ची को हिट किया था। उसने गाड़ी का नंबर तक ढूंढ लिया था और वो हम तक पहुंचने ही वाली थी। टैक्सी वाली? अरे आंटी, कम से कम ऐसे तो ना कहें उस लड़की को। हमने सोचा कि वो हमारी आंखों के सामने रहेगी, तो इसलिए बारिश ने उसे ऑफर कर दी और इस दौरान हम उस मुजरिम को ढूंढते रहे। लेकिन जब पता चला कि हकान ने ही गाड़ी हिट की थी तो बस फिर क्या कर सकते थे। हकान बेकसूर है, हकान मजलूम है। देखो, उसको जैसे ही सब कुछ याद आया उसने हमें सब कुछ बता दिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप ही परेशान नहीं, हम इस बात का यकीन उनको कैसे दिलाएंगे? आखिर जवाब दीजिए मुझे। और फिर आप ही ने कहा था ना कि किसी को कुछ नहीं बताना वरना मैं मर जाऊंगी, तो हम क्या बताते जाकर असली को? बताइए। आह टियो, आह, तुम पागल हो गए हो। उस लड़की को अब भी काम पर क्यों रखा हुआ है? मेरा इस सबसे क्या वास्ता जायदा आंटी? क्या हो गया है आपको? टियो, तुम्हें पता नहीं है क्या? बरिश उस लड़की को पसंद करता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और आखिरकार क्या होगा? बरिश अपने ज़मीर की वजह से उस लड़की को सब कुछ बता देगा। ऐसे फिर वो लड़की सब कुछ जान जाएगी। बहुत खतरनाक है ये टियो, बहुत खतरनाक। जाहिदा आंटी, मैंने आपको आखिर ये सब क्यों बताया? हाँ, ताकि आप उस लड़की से दूर रहें और उसको कोई शक ना होने दें। उस लड़की के आसपास मत घूमिए। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तुमने सुना? सुन लिया है आंटी, सुन लिया है मैंने। लेकिन अगर आपने असली से कुछ कहा तो बरिश बहुत अपसेट हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी इतना प्यार करता है वो? उसके चक्कर में क्या वो मुझे छोड़ देगा? देखिए जाहिदा आंटी, मैं जानता हूं कि बरिश आपसे कितना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है वो आपसे। वो आपको अपनी खाला नहीं बल्कि माँ समझता है। मैंने सब इसलिए बताया ताकि मजीद गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है टियो डियर, हमारी इस गुफ्तगू के बारे में बरिश को नहीं बताओगे तुम, ठीक है? बरिश को नहीं पता चलेगा कि मैं ये बात जानती हूँ। हेलो टियो, वली आ गया है। चाचा उठ ए, जाओ अब। उठो वली, उठो। वली, उठ जाओ फौरन। वली, ये कैसा नशा किया है इसने? ऐसा लग रहा है जैसे मर ही गया है। जरूर सस्ता नशा किया होगा मतीन भाई। बहुत बदबू आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसको यहाँ से ले जाओ तुम, और ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा और पता नहीं क्या करेगा। मैं कुछ समझा नहीं। वो मशरूब पीकर यहाँ आकर सो गया है। ये होश में नहीं है। तुम इसको ढूंढ नहीं रहे थे? आओ और आकर लेकर जाओ इसे। इसको फुटपाथ पर ना छोड़ाएं हम लोग। इस तरह ये मर जाएगा और मुसीबत हमारे सर पड़ेगी। सही कह रहे हैं मतीन भाई, लगता है पेट्रोल सूंघ लिया है इसने। उठो उठो, चलो उठो वली साहब, उठिए वली साहब। हाय मेरे अल्लाह, ये आदमी तो उठ ही नहीं रहा बिल्कुल। यार हद है, इसमें तो एमरा के मुतालिक कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं हाँ एस्ली, नहीं है, मुझे पता है। तो बताओ मुझे कि अब क्या करना है। मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, वकील तो आप है ना। मैं कुछ बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? रुको रुको, तुम अजीब सी चीजें बनाती हो, मैं खुद ही बना लूंगा, छोड़ दो। मैं अजीब सी चीजें बनाती हूँ? जुगनू की बनाई हुई चीजें बेहतरीन होती हैं। आप जो कीड़े मकोड़े खाते हो उनसे तो बहुत अच्छा होता है। क्या तुम फलियां बना सकती हो? आई एम सॉरी, हाँ तुम तो सब कुछ कर लेती हो वाकई। जी हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। ठीक है, फिर जाओ और फलियां बनाओ। बना लूंगी।
ये किस किस्म की फलियां हैं? हमारे मोहल्ले में इससे अच्छी मिलती हैं। छोड़ो, खोल देता हूँ उसे। मैं खोल लूंगी। तुम सब कर सकते हो। वो पहले से ही लूज हो गया था। कौन सा अजीब खाना बनाया है मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। उस स्माइली फेस वाले ऑमलेट की बात कर रहे हैं तो वो तो देखा ही नहीं था आपने। और अगर मैनी मैन की बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा बना था ना। हाँ, ऐसे ही याद है मुझे। बहुत अच्छा बना था क्योंकि वो मेरे लिए बनाया था। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो मैंने आपके लिए नहीं बनाया था। सुबह सुबह उठते के साथ ही काम करने में लग गए थे आप, तो दिमाग को फ्रेश करने के लिए बनाया था। तुम स्कूल में जिस बच्चे को पसंद करती थी उसको भी मारती थी क्या? ये स्कूल की बात कहां से आ गई अब? वो इसलिए क्योंकि तुम बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हो ना। असल में तो आप बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं। आप चाहते हैं सारे खिलौने आपको मिल जाएं। क्या बेवकूफी वाली बातें शुरू कर देती हो? हाँ, सच बात है। कौन सी लड़की बरिश बुक्का की जिंदगी से निकलने के लिए बेवकूफों वाली बातें सोच सकती है? आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है? बोलें बरिश साहब। तुम मुझ पे अपना गुस्सा निकालने के लिए ना अब हद से बढ़ रही हो। आय आय आय। अब अगर वहां से कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बताना, उतार दूंगा। इसके बजाय मुझे आजादी देने का सोचे जरा। एमरा को हवालात भेजने के बाद मेरी जिंदगी से मुस्तकिल तौर पे जाने के लिए क्या ख्याल है आपका? वाकई चाहती हो तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं? जी हाँ। ठीक है, एमरा से निजात हासिल हो जाए फिर चला जाऊंगा मैं। यानी अगर वो मुजरिम साबित हो जाता है तो मेरी जिंदगी से चले जाएंगे क्या? हाँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। ठीक है ना, चला जाऊंगा। लेकिन उस वक्त तक तुम ये याद रखना कि तुम कोई फजूल हरकत नहीं करोगी। क्या मैं फजूल हरकतें कर रही हूँ? हाँ, तुम फजूल हरकतें ही कर रही हो। ठीक है, मुझ पे तशद्दुद करना बंद कर दो यार। वो तो आपकी खुसूसियत है ना बड़े साहब। जो आपने सुना वो आपको अच्छा नहीं लगा ना? आप लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलकर इस तरह से नहीं भाग सकते। आप फिर से भाग रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर मेरी बात हो तो मेरी बात का जवाब दो एस्ली। बताओ ना एस्ली। लेकिन जब हम आपकी जिंदगी की बात करें तो भाग जाते हैं आप।